नमस्कार। आज मैं तुमंगा जैसी मैं कह रखी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मैंने पुआ और सिंगल बताए थे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको मोदक और रोट। शक्करपारे तो सब जानते ही हैं। असल में शक्करपारे का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि शक्करपारे, मोदक और रोट का आटा जो है वो एक सा होता है, या मीठी पूड़ी जो हमारे बनती हैं। ऐसा होता है कि प्रसाद का थाल सजाने के लिए उसमें सिंगल पुए के अलावा शक्करपारे, रोट और जो कि 3, 5, 7, 9 या 11 के जैसा भी आपका हो वैसे बनाए जाते हैं। विषम संख्या में होने चाहिए। और मीठी पूड़ी बनती है और शक्करपारे। और इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मोदक का ये होता है कि हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्र में या जैसे आपने देखे होंगे ऐसे मोदक बनते हैं, ऐसे नहीं। हमारे कोई भी शुभ काम के लिए कोई पकवान बनता है तो उसमें मतलब परंपरागत एक तरीका होता है कि सबसे पहले जो फ्रेश घी या तेल जिसमें आप तल रहे हैं उसमें गणेश जी के 11 मोदक तले जाते हैं। उन मोदकों का आकार समझ लीजिए कैसे बताऊँ मैं आपको, करीब इतना बड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि वो तलने पे थोड़े और बड़े भी हो जाते हैं। आटा उसका वही होता है जो शक्करपारे और रोट और मीठी पूड़ी का होता है। पर सबसे पहले उसको भगवान का ध्यान करके 11 मोदक करते हैं। मेरी माँ तो उसके अंदर एक एक छोटी इलायची का दाना भी रख देती थी, एक एक कण चीनी का, ऐसे करके। तो ऐसे करके मोदक 11 बना के फिर उनको तल लेते हैं। डालते समय तेज़ आंच होती है, फिर मंदी आंच कर लेते हैं और उसको बनाते हैं, जिसमें से वो एक कटोरी में अलग रखे जाते हैं। बीचों बीच थाल जब सजाते हैं तो बीच में कटोरी में या छोटी सुंदर सी प्लेट में, छोटी वाली रायता चटनी वाली प्लेट में वो 11 मोदक रख दिए जाते हैं। फिर उसके चारों तरफ से पूड़ियाँ सजाई जाती हैं, चोखी पूड़ियाँ, मीठी पूड़ियाँ और रोट सबसे नीचे रखे जाते हैं, चारों तरफ से सजाए जाते हैं। और एक साइड में शक्करपारे होते हैं और पुए होते हैं और सिंगल होते हैं। उसको पूरा सजाते हैं थाल को। करीब लगभग 8-9 चीज़ें तो होती हैं तली हुई। तो और अगर कसार को भी शामिल कर दे तो 10-11 चीज़ें हो जाती हैं, उनका शेप थोड़ा चेंज कर दो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका आटा लगाना बताती हूँ। गेहूँ के आटे से ये बनता है। गेहूँ के आटे में जैसे मान लीजिए मैं भी 1 कटोरी का ये रखती हूँ। 1 कटोरी आपने या 250 ग्राम आपने गेहूँ का आटा लिया है तो उसमें 1 चम्मच आप सूजी डाल दीजिए, 1 चम्मच, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। और उसमें आप डालिए करीब 60 से 70 ग्राम या 75 ग्राम, 80 ग्राम भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खस्ता ना हो। तो वो खस्ता होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि तेल में डाला और वो घी में डाला और वो बिखर गया, वो आप अंदाज कर लीजिएगा। तो उसको आप अच्छे से मोयन लगा लेते हैं, इलायची का पाउडर डालते हैं और उसके बाद उसमें उसको जब देखते हैं कि मुट्ठी ऐसे बननी चाहिए, अगर कम लगे थोड़ा और डाल दीजिए। उसके बाद फिर उसमें उसको दूध से सानते हैं, पानी से नहीं। हमारे भगवान को चढ़ाने वाली कोई भी चीज़ जो है कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि या तो खीरे के पानी में या केले के गाप के पानी में या फिर दूध में, दही में उसको मतलब बटोरा जाता है, साना जाता है, लगाया जाता है। और उसकी जो होता है वो बहुत एकदम कड़ा भी नहीं होना चाहिए कि फट जाए और एकदम गीला भी ना हो कि लुज लुज हो। मतलब रोटी और पूड़ी के आटे से ज़रा हल्का सख्त होता है। तो उसके बाद फिर उसको खूब अच्छे से लगाने के बाद उसको रख देते हैं। और हाँ, उसमें चीनी डालते हैं, सब मैं भूल जाती हूँ। तो चीनी डाल के उसको अच्छे से पहले मसल लेते हैं। पिसी हुई चीनी हो तो ज़्यादा अच्छा है, महीन चीनी हो या पिसी हुई। उसके बाद फिर उसको गुनगुने दूध से सान लीजिए, बहुत गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं एकदम, और उसको अलग रख दीजिए ढक के। और उसके बाद सबसे पहले जो बनेगा वही जो मैंने अभी बताया आपको, मोदक। और मेरी माँ जो है, मुझे मालूम नहीं और घरों में कैसे बनता है, मेरी माँ हर मोदक छोटे छोटे मोदक बनाती थी। लोई गोल गोल ले ली, उसके अंदर एक छोटी इलायची का दाना, एक छोटी इलायची खोल के रख ली, एक एक दाना,
डाल दिया और एक शक्कर का दाना, चीनी का दाना। फिर उसको ऐसे ऐसे किया, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे 11 मोदक एक साथ कर दिए। फिर एक साथ उसको अच्छे मतलब तेल हो गहरा, मतलब भरा हुआ, उसमें डालते हैं। पहले इसी को बनाते हैं और आँच फिर डालने के बाद मंदी कर देते हैं, और जब तभी अंदर से वो पकेगा, बाहर से कुरकुरा अच्छा होगा। अगर आप तेज़ आँच में पूरा टाइम तलेंगे तो वो जल जाएगा, अंदर से कच्चा आटा आटा जैसा हो जाता है। इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके बाद इसी आटे की विषम संख्या में रोट बनाए जाते हैं। 3 में से आमतौर पे नहीं बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश है तो 3 में क्या हर्ज है, ऐसा अपने आप में तर्क देते हैं। वैसे 3 की संख्या को हम लोग ऐसी चीज़ों में ज़रा दूर रखते हैं। तो उसमें 5 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, और ऐसे 11 सबसे अच्छा माना जाता है। रोट कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। रोट जो होते हैं थोड़ा मोटे, इतने बड़े बड़े, जैसे एक रोट का जो गोला है वो इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम, और उसको मोटा मोटा ही बेलते हैं, करीब इतना बड़ा बड़ा। अगर ज़्यादा बड़ा गोला बड़ा ले लिया तो बड़ा थोड़ा हो जाएगा, पर वो बनता मोटा ही है। और किनारे उसको जैसे गोठ लेते हैं, मतलब गुठना मतलब, या तो ऐसे ऐसे कर देते हैं तो कनारी जैसी बन जाती हैं, चारों सुंदर लगता है ये रोट। और या फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल, जैसे गुजिया को गोल गोल घुमाया जाता है वैसे, मतलब कोई ना कोई डिज़ाइन। कुछ लोग फोक से भी करने लगे हैं आजकल। तो वो आपका है, किनारी उसकी डिज़ाइनदार होनी चाहिए, ये होता है। और फिर उसको मंदी आंच में सेकते हैं। और कुछ लोग उसमें जैसे जो घर का बना पिठिया होता है उसकी वो खुड़िया बोलते हैं, या फिर स्वास्तिक का निशान बना के वैसे भी करते हैं। वो बड़े बड़ी पूजाओं में, विवाह में ऐसे करते हैं। तो वो निकाल लेते हैं, बहुत हल्के से निकालते हैं, थोड़ा खस्ता होता है, टूटने की डर होती है। तो वो साइड में से रख दिया पहले, और थाल सजाना बाद में बताऊँगी। ये सब प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, पर क्या करूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आज भी मैं सोच रही थी ना बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो, मैंने कहा हुआ है, वचनबद्धता भी कोई बात होती है इंसान की। फिर मेरे जैसे थोड़े उम्र दराज लोगों को तो अपनी बात सभी ने माननी चाहिए वैसे, तो मैंने कहा नहीं, बात मैं करूँगी। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसी का शक्करपारे बना लीजिए आप, रोट बना, और थोड़ी सी मीठी पुड़िया बनाई जाती है, छोटी छोटी, बहुत प्यारी लगती, छोटी छोटी होती है मीठी पुड़िया। इस तरह से थाल आपका सजाने में काम आता है। बीच में कटोरे में मोदक रखिए, और उसके चारों तरफ फैले फैले में आप वो रख दीजिए, रोट सजा दीजिए। और जो बीच में खाली जगह है उसमें एक तरफ शक्करपारा, पोहे, फिर सिंगल और मीठी पूड़ी रोट के ऊपर छोटे छोटे, तो वो कमल का खिला हुआ पुष्प जैसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे जितने भी आप दिमाग में आपकी क्रिएटिविटी है, आप कैसे सजा सकते हैं, पर सेंटर में आप हमेशा वो मोदक रखिएगा। ये थाल सजाने का तरीका बता रही हूँ। और शक्करपारे बनाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, सब जानते ही हैं, हर किसी को आता है। आप लोग शायद मुझसे अच्छे से बनाते होंगे। एक शक्करपारे तो ऐसे ही नहीं, आटों का ऐसे बन जाता है। और कभी कभी हम लोग इसको खुरमे कहते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, इसमें मैदा भी डालते हैं, सूजी भी और आटा भी, और उसको मोयन से अच्छे से करके फिर उसके शक्करपारे की शेप में काट देते हैं, फिर उसको चाशनी में डालते हैं, खूब गाढ़ी मतलब जैसे चीनी बस पिघली और बहुत उसको पतला नहीं करते, उसमें डालते हैं, ऐसे ऐसे मिलाते हैं और थोड़ी देर फैला के रख देते हैं। उसके ऊपर चीनी की कोटिंग हो जाती है, वो भी अच्छी होती है। इस प्रकार से अलग तरीके हैं। और इसके आटा सानने के भी तरीके हैं। कुछ लोग चाशनी बना के दूध में चाशनी बनाते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। दूध में चाशनी बनाई और उससे आटा साना, उसी में घी भी डाल दिया, तो ऐसे भी करते हैं। या घी को पहले ऐसे अच्छे से वो मोयन दे दिया, फिर वो दूध की बनी चाशनी, तो वो भी एक तरीका होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार होते हैं। उसी में इलायची डाल दी, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए, वो भी एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, वो आपकी पसंद है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको मोदक, जो हमारे यहाँ जो मोदक बनते हैं, महाराष्ट्र वाले नहीं, महाराष्ट्र वाले तो बहुत मेहनत से वैसे बनाते हैं, हमारे थोड़े इस तरह सीधे सादे होते हैं। और हर पूजा में पहले आप जब भगवान को चढ़ाते हैं, तो जब सबसे पहले तो गणेश पूजा ही होती है, तो मोदक जरूर बनाया करिए 11,
तो ये होता है। और उसमें एक तो उनके चरणों में रख दिया जाता है, पूरे चढ़ाए जाते हैं, फिर एक उनके चरणों में ही रहता है, बाकी 10 का सब में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। ये हमने देखा है। और कसार मैंने आपको बता ही दिया। अब कल को बताऊंगी शय बनाना। शय का अलग ही एक वो है। शय तो हम लोग ऐसे भी कभी कभी कोई आता है तो आलू के गुटके, शय, पकोड़े बना दिए, और या फिर ऐसे भी कभी कभी मीठा शाम को चाय के साथ ऐसे खाने का मन हुआ, शय बना दिए। कभी कभी हम लोग खाने के बाद गरम गरम जाड़ों के दिनों में शय खा लेते हैं। गरम गरम शय बहुत अच्छा लगता है, बासी भी शय बहुत अच्छा लगता है, भुरभुरा सा हो जाता है, फिर गरम कर लो चाहे ठंडा ही खाओ, वो आपकी चॉइस है। तो इस प्रकार से मैंने इस पकवान और प्रसाद श्रृंखला में आज आपको ही बताया। पहले मैं सोची थी खूब अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होकर करूँ, पर आज चूँकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, मैंने कहा अभी मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तो आप लोग इसको देखिए और इसको पसंद करिए, शेयर कीजिए, इसकी चर्चा कीजिए, और जितना हो सके वो वहाँ पर अगर किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब, कृपया सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल में जाके। बहुत आपका आभार होगा। धन्यवाद।